जातिहीन जन्ममय मुक्त की न सनाल और महामंद मन सुख चासी ऐसे प्रभु विशाल। ये अरे राम जी, शबरी मैया की कथा पूर्ण होने के बाद गोस्वामी जी एक दोहे में लिखते कि जातिहीन, जातियों में हीन माने निम्न कोटि, आगे जन्म में ही सिर्फ पाप करने के लिए ये शरीर पैदा हुआ कि उसके विवाह के लिए आनंद उत्सव में बलि दी जा रही थी। ऐसी स्त्री के लिए भगवान ने मुक्ति कर दिया। गोस्वामी जी अपने मन से कहते हैं, अरे मन तू समझ तो सही, महामंद मन सुख चासी, तू सुख की चाहना करता है कैसे? ऐसे प्रभु विशाल, ऐसे भगवान को विशाल करके। माने ये जीव मात्र के लिए उपदेश है कि अपना स्वार्थ सिद्धि चाहे जो भी कुछ जिस भी तरीके से करना हो वो आप करो, लेकिन प्रभु को बिसारिए मत। हारिए न बिसारिए न हरि को नाम। रोज अब तो भूल हो रही है, आधा आधा याद आता है, आधा आधा नहीं आता है। चाहे कुछ हो जाए भगवान के नाम को भूलना नहीं चाहिए, और जब भी हमें समय लगे तो हमको भगवान का स्मरण करना चाहिए। गोस्वामी जी चौपाइयों में तो आगे लिख रहे हैं कि चले राम त्यागा बन सो अतुलित बल नर के हरि दो। मनुष्यों में सिंह के समान ऐसे अतुलित बलशाली हमारे राम जी लक्ष्मण जी महाराज चले जा रहे हैं वन में, और क्या कर रहे हैं कि राम जी महाराज विषाद कर रहे हैं। विनयी इव प्रभु कंत विषादा कंत कथा अनेक संवादा। लक्ष्मण जी को तरह तरह की कथाएं और तरह तरह की संवाद बातें कि किस किस ने पत्नी के विषय में क्या क्या किया, इस तरह की बातों का वर्णन गोस्वामी ये बराबर कर रहे हैं। और राम जी के चित्त में जो एक लीला कैरेक्टर में जो एक खूबी होनी चाहिए कि सामने वाला आपको बिल्कुल उस असली रूप में ही समझ चला जाए। मैं एक वो कौन बनेगा करोड़पति के सवाल में बच्चन महाराज से एक कंटेस्टेंट पूछ रहा था कि आपके जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य की बात क्या रही, तब उन्होंने बताया कोई किसी फिल्म के सीन में इतना रोना पड़ा कि जनता जनार्दन रोने लगी। और वो कह रहे हैं बच्चन महाराज कि ये मैं जानता हूं कि वो जो रोने का नाटक कर रहा था वो मैं रो नहीं रहा था, मैं तो हंस रहा था। तो ये संसार की जो माया है वो इस तरह की है। तो प्रभु उसी माया के पकड़ को ये लीला स्वरूप में आके लोगों को दिखा रहे हैं कि देखो भले ही मैं परम ज्ञानी हूं, लेकिन यहाँ लीला के रूप में आया हूं, तो यहाँ आके तो रोना पड़ेगा। इस जगत में आके इस जगत के कानून को, जगत की रीति रिवाजों को मानना पड़ेगा। और सारे विवरण लिखने के बाद गोस्वामी जी ने क्या लिखा कि कामिन के दीनता दिखाई और धीरन के मन विरति बढ़ाई। कामी लोग किस तरह से अपने आप को दीनहीन समझ लेते हैं ये तो दिखाया, और धीरन के मन विरति बढ़ाई। जो धैर्यवान लोग थे उनके मन में ज्यादा धीरन के मन विरति बढ़ाई,
उनके मन में बहुत वैराग्य का सृजन कर दिया। अभी 2-4 दिन पहले वो हमारे मानसी गुरु वेदांती महाराज कथा कह रहे थे, उनका प्रसंग सुना तो था ही, लेकिन फिर उस दिन सुन के एक ऐसा रिवाइवल होकर आया दिमाग में कि वो खोपड़ी में घुस के बैठ गया कि प्रभु के चरित्र की इस लीला को सही रूप से समझने का क्या कारण है कि कामिन के दीनता दिखाई और धीरन के मन विरति बढ़ाई। और इस संबंध में महाराज जी कह रहे कि भगवान जब जंगल में गए, सीता जी के संग गए और सीता जी के संग रह के एक बार चुन कुसुम सुहाए और निजकर भूषण राम बनाए और सीता ही पहिराए प्रभु सादर बैठे जनक बैठे फटे शिला पर सुंदर। अपने हाथ से पुष्पों के श्रृंगार बनाया और सीता जी को पहनाया। इस फटिक मुनि की शिला पर प्रभु बैठे हुए थे। अब जो वहां तपस्वी लोग थे तो वो मन में सोचने लगे कि प्रभु ये तो बड़ी कृपा की बात रही कि आप जो है गृहस्थी को संग दे के बाबा जी हुए, हम गृहस्थी छोड़ के बाबा जी हुए हैं और आप सब तरह के भोग उपभोग कर रहे हो। एक बात, आप साक्षात पर ब्रह्म हो और आपने वो पत्थर की स्त्री को, पत्थर की शिला को स्त्री बना दिया आपने, और आप खुद भी ये लीला को करके हम सबको उपदेश दे रहे हो। मानो कि आप जो है स्त्री को, पत्नी को अपने संग रख सकते हो। तो सब लोगों के मन में एक बात आ गई कि क्यों ना हम भी पत्थर ले जाकर राम जी की चरण रज से छुआ लाएं, जिससे वो भी स्त्री बन जाए, फिर हमारी सेवा करेगी और हम सबको भोग करेंगे। ऐसा विचार उनके मन में जो कुछ भी आया, लेकिन जब उन्होंने आगे की लीला देखी कि रोते हुए जा रहे हैं, तो बोले भैया स्त्री मत रखना, क्योंकि स्त्री का यहाँ जंगल में किसी ने अपहरण कर लिया तो जैसे जे रो रहे हैं ऐसे हमें भी रोना पड़ेगा। तो इसीलिए स्त्री का संग करने की कोई जरूरत नहीं है। बात तो सिर्फ हास्य की है, लेकिन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि धीरन के मन विरति बढ़ाई। जो धैर्यवान लोग थे, जिनको धैर्य धारण करने की आदत थी कि तेल की धार देखो फिर उसके बाद निश्चय करो, तो उनके मन में ये विरति बढ़ गई कि भैया स्त्री होगी और कोई ले गया तो फिर हमें भी रोना पड़ेगा। इस तरह की ये कथा उपदेश हमें करती है। और फिर राम जी महाराज ने जो है ये कामिन की दीनता का विवरण वर्णन करते करते राम जी महाराज अब इनके इस कामियों की दीनता के गुण और उनके अवगुण दोनों का ही वर्णन हुआ है। और राम जी क्या कहते हैं कि देखो ये संसार है, और संसार में क्या है कि बिल्कुल रथगिरी शिला दुंदुभी झरना और चातक बंदी गुनगुन बनना। झरने इस वन में जो है वो गुणगान करने वाले बंदी लोगों ऐसे हैं, और रथगिरी शिला दुंदुभी झरना वो नफीली सेनाइयां बजती हैं। ऐसे ये कामदेव महाराज इस वन में आ रहे हैं और वन में आके सबको चुनौती देते हुए कह रहे हैं कि देखो मेरे सामने कोई हो तो अपनी वासना, काम वासना से जीत के दिखा दे ऐसे में। तब जो है विचरत मन समय चुनौती दीने, और लक्ष्मण देखत काम अनीका और रही धीर जिनके जग लीका। जो इस संसार को गुणवान मानते हैं कि संसार में गुण हैं, तो उनके ऐसे धैर्यवान लोगों के लिए जीवन में धीरता आ जाती है। और वो भी कैसे,
कि धीरता कैसे आती है। काम को अपने हमारे ऊपर हमला करने की रास्ता कौन सी होती है कि काम का एक सबसे बड़ा साधन या सहायक क्या है, एक परम बोले काम के वशीभूत हो गए। जो अब तक की लीला का मैंने लक्ष्मण जी महाराज आपके सामने वर्णन किया कि हाथी जो है अपनी हथनियों को संग लेकर ये मानो मुझे चुनौती दे रहे हैं कि पत्नी को संग रखना, और इधर से उधर भाग रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं। तो हेडियां उनसे क्या कह रही हैं, उनसे कह रही है कंचन मृगे खोजन आए, ये तो स्वर्ण मृग खोजने आए, तुम काहे को इनसे डर के भाग रहे हो। ये धीरता की बात हो गई। इस तरह से जो काम की क्रिया का जो फैलाव वहां जंगल की शोभा के हिसाब से बन गया था, उसकी विवेचना में भगवान लक्ष्मण जी को ये समझा के हम सबके दिए उपदेश दे रहे हैं कि तात लक्ष्मण जी देखो, जितना ये ऊपर वर्णन किया काम के रूपों का, काम के शत्रुओं का, तो इसके वर्णन करने का अर्थ क्या है कि हमको इनसे बचना चाहिए, और बचना चाहिए इसी से, काम से ही नहीं बचना, काम के जो सहायक हैं उनसे भी बचना। प्रधानमंत्री से तो उल्टा सीधा बोलना नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री के चमचों से भी मत बोलना, नहीं तो वो वहां जाकर कह देंगे तो फिर खाना खा का फजीता हो जाएगा, जैसे वो गोदी मीडिया है उनमें रोज रोज आता है। तो प्रभु कह रहे हैं कि तात तीन अति प्रबल खल, अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। कौन? तीन। कौन है वो? काम, क्रोध और मोह। ये तीनों चीजें मिल जाए, काम, क्रोध और मोह, तो क्या होता है कि मुनि विज्ञान धाम में करे निमिष मोक्षो। जो बड़े बड़े ज्ञानी से ऊपर विज्ञानी जो मुनि है, उनके मन में भी मिनटों में क्षोभ कर देते हैं। और होता क्या है, क्षोभ कैसे होता है कि लोभ के इच्छा दंभ बल। लोभ हमारे जीवन में कैसे आएगा? बोले इच्छा होने लगेगी कि भाई ये करो, आज तो ये करो, आज ये करो, ये करो। क्या हम इच्छा का होना रोक पाते हैं? नहीं रोक पाते हैं। और जब इच्छा हो रही हो जाए तो बड़ा मन कर रहा है कि भैया न बाजार घूमिया में, या न देखिया या फलानी जींस ले आवे। तो ये लोभ के इच्छा, जब इच्छा पैदा होगी तब जाओगे, और फिर लेने जाओगे तो फिर लोभ में फंसोगे। कैसे लोभ में फंसोगे कि लेने गए कुछ चीज, वो चीज मिली नहीं तो कुछ दूसरी ले आए, दूसरी ले आए तो उसमें अनुकूलता नहीं आई, तो दुकानदार के प्रति प्रतिकूलता हमारे मन में आ गई, जब बेवकूफ बना के हमें पेल दी उसने। तो ताद तीन लोभ के इच्छा दंभ बल, और दंभ का बल क्या है? लोभ के इच्छा दंभ बल। दंभ माने अभिमान। अभिमान कैसे?
मैंने तो ये कर दिया और अब मैं ऐसा कर दूंगा, ये। और उससे क्या होगा कि सामने वाले ने जरा भी अंडर एसेस करा तो क्रोध आ जाएगा। लोगों के इच्छा दमबल और काम के केवल नार, और काम जब हमला करेगा तो वो सबसे पहले आपके सामने स्त्री रख देगा। स्त्री अगर आपके सामने आके और आपके मन को चंचल करने लगे तो आप समझ लें कि आपके ऊपर काम का हमला हो गया है। और क्रोध के परुष वचन वाले, जब कड़वे वचन आदमी बोलने लगे तो समझ लो कि क्रोध का हमला हो गया है आपके ऊपर। जब आपके चित्त में ये इच्छा पैदा हो कि मैं इसको ऐसी बात बोलूं कि इसके अंदर आग लग जाए, तो काम के केवल रोग के इच्छा दंबल, काम के केवल नार और क्रोध के परुष वचन बल मुझे बड़ा कहीं विचार। जब कड़वे वचन बोले तब जो है ऐसा समझना चाहिए। मुनि लोग कहते हैं कि वो जब वचन बोले मुनि बड़ा कहीं विचार। इसलिए लक्ष्मण जी महाराज, ये जो सब कुछ वर्णन मैंने आपके सामने करा है, ये वर्णन तो अपनी जगह एक है, लेकिन इन सबका आपके ऊपर कोई असर न हो या आप कुछ अन्यथा न समझो, इसलिए आपके सामने ये मैंने नाटक करके दिखाया है। सीताहरण के बाद में राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, जनक सुता परी हरऊ अकेली और आयो तात वचन मम पेली। मेरे वचनों की अवहेलना करके और सीता को अकेली छोड़ के चले आए। और लक्ष्मण जी ने क्या कहा? लक्ष्मण जी ने कहा, मेरे प्रभु इसमें मेरा जरा भी दोष नहीं है। चौपाई तो याद नहीं आ रही। मेरा इसमें मेरा जरा भी दोष नहीं है। नात थोड़ा नात मोई नहीं थोड़े उखोरी, ऐसा ऐसी चौपाई में आया है, लेकिन अब तो याद ही नहीं आ रही है। तो लक्ष्मण जी ने ये जो, चूंकि सारी सीताहरण की लीला में सीता जी के स्वरूप का बदलना ये लक्ष्मण जी के सामने की लीला नहीं है, इसलिए प्रभु लक्ष्मण जी को ये विश्वास दिलाने के लिए कि ये सीता वही सीता है जो अयोध्या से हमारे संग आई थी, इस तरह की दीनता का नाटक करके और फिर ये कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी महाराज आप समझिए, मैं जो कुछ कर रहा हूं इन सब में किंचित भी ऐसा नहीं है कि मैं इसमें लिप्त हो गया हूं, लेकिन मैं आपकी समझदारी को, आपके चित्त में स्थान ऐसी चीजें न कर जाएं, उसके लिए मैं आपको सचेत कर रहा हूं। ताद तीन अति प्रबल कल काम क्रोध और मोह मन विज्ञान धाम में कई निमिष में छो। ऐसा कह के भगवान ने अपनी वाणी को विश्राम दिया है। अब तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, गुणातीता सचराचर स्वामी राम अंदर की सब बात जानते हैं और गुणों से परे हैं। ये संसारिक गुण उनके लिए कोई मायने नहीं रखते, लेकिन क्या है कि कामिन के दीनता दिखाई, धीरन के मन बिरती बढ़ाई, क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटई राम करें गिर जाया। ये सारे जो है संसार में प्राप्त होने वाले 6 प्रकार के गुण, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ये सब जो है इन सबसे मुक्ति कब होती है? जब भगवान दया करते हैं। और दया 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 करते हैं तो दया कैसे करते हैं भगवान? जब भगवान दया करते हैं कि सोनर जाल नहीं भूला
जा पर होई सो नथ अनुकूला। जब भगवान उसके ऊपर दया करते हैं तभी वो इन सब चीजों से मुक्ति पा सकता है, ऐसे नहीं पा सकता है। और फिर शंकर जी महाराज ने तो अपनी बात से फिर पार्वती मैया को सचेत कर दिया कि पार्वती मैया वो जो तुमने रोते हुए मां देखे थे ना अगस्त ऋषि के आश्रम से लौटते में सती स्वरूप में, तो आपके मन में भ्रम हो गया था। तो अब मैं फिर सावधान कर रहा हूँ, देखो वही लीला मैंने यहाँ वर्णन करी है और उस लीला को वर्णन करके फिर आपके मन में मोह नहीं हो जाए, इसलिए आपके सामने मैं एक बात रखता हूँ कि आप उस वक्त तो मेरी बात नहीं मानी, कोई बात नहीं कही, लेकिन अब मैं जो कहता हूँ कि मैंने इतनी जिंदगी में वहां जाके कथा सुनने के बाद, आपके चरित्र के बाद, पार्वती स्वरूप से विवाह करने के उपरांत जो मेरे को तजुर्बा हुआ है, मैं उस तजुर्बे की बात कहता हूँ कि उमा बाबा पार्वती मैया से कह रहे कि मैं अपना अनुभव कहूं कि ये संसार सत्य है या असत्य है। ये संसार जैसा है अपनी जगह, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। जगत सपना कैसे, और भगवान का भजन सत्य कैसे, इन दोनों के क्लासिफिकेशन को यदि थोड़ा विचार करें, भगवान को हमें मानना पड़ता है, भगवान को हमें जानना पड़ता है, और जगत जगत को न मानना पड़ता है न जानना पड़ता है। जगत में जो आंखों सामने है वो देखिए तो सच है, भाई मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसने अभी इसके थप्पड़ मारा है तो ये सच है। लेकिन भगवत संबंध में यदि विचार करें तो क्या होगा कि भाई इसने थप्पड़ मारा कि नहीं मारा, और थप्पड़ मारा तो बोले ये एक वो क्या नाम है भगवान विष्णु के पास में ऋषि वो पहुंच गए और उन्होंने क्या भृगु ऋषि पहुंच गए और बैठे लक्ष्मण जी से चरण दबा रहे, लक्ष्मी जी से चरण दबा रहे थे और उसी वक्त पहुंच गए, उन्होंने यहाँ बैठे आराम कर रहे थे तो एक लात मारी भगवान के हृदय पे और भगवान के हृदय पे निशान बन गया उसका, और निशान बन गया तो प्रभु ने उनके भृगु ऋषि के चरण कहा रही मारी को घटे जो प्रभु मारी लात कहिए प्रभु आपके चरण तो बड़े कोमल है, आपके चरणों में चोट तो नहीं लगी, सोई भृगु ऋषि पानी पानी हो गए। तो सत्य हरि भजन जगत सब सपना, ये जगत सबरा स्वप्न मात्र है, और जो भगवान के लीला कथाएं ये सत्य हैं, लेकिन इस सत्य को समझने के लिए मन को तैयार करना पड़ता है और जगत को समझने के लिए कुछ ना करना पड़े। जो आंखों दिखे सो सच्चा, भैया थप्पड़ मार रहा था, मैंने देखा थप्पड़ मार रहा, लेकिन थप्पड़ क्यों मार रहा था इस बात की तो गणना करने का कोई किसी को जरूरत ही नहीं है। वो एक प्रसंग में उनसे मारी बापू से सुना था कि शंकराचार्य जी ने कहा कि ईश्वर सत्य जगत मिथ्या, तो एक भले आदमी ने कही कि भाई तू वो जो बात कह रहा है वो बात तो सही है कि ईश्वर सत्य जगत मिथ्या, लेकिन इसकी एक विपरीत कहनावत और भी है, वो मैं तुझे बताऊं
समझना चाहेगा? बोले हाँ समझना चाहूंगा। बोले क्या? उन्होंने कही तूने एक दिन खड़ा रहे और एक अपने जूता उतार के उसकी खोपड़ी में मारा जोर से, और ऐसी जोर से खोपड़ी में मारा, सोना ने रे मेरी खोपड़ी में जूता मारा, ये करा। तो मैंने कहा ना तेने तो कही है कि जगत मिथ्या है, तो जूता मारना तो सब मिथ्या है भाई, इसमें क्या है? ईश्वर सत्य है और जगत मिथ्या है। लेकिन तभी एक एक्सप्लेनेशन पैदा कर दिया गया, इस जगत में जब इतना रम जाओगे, सिर में खोपड़ी में जूता पड़ा, जूता पड़ के इतनी विकलता हो गई कि वो विकलता हम पे बर्दाश्त नहीं हुई, तो हम इस जगत में रम गए। और जिस वक्त जब हम इस जगत में रम गए, तब ये जगत भी सत्य हो जाता है और उस वक्त ईश्वर मिथ्या हो जाता है। बोले कौन ने देखा है अगला जन्म, कौन ने देखा है पाप पुण्य। लेकिन यदि उसमें भी इसी तरह से हम रम जाएं, जैसा कि उस पड़े हुए खोपड़ी में जूते की तरह से, बोले भैया जो तुम्हें बचाया कौन ने? बोले ठाकुर जी ने बचाया। बोले लात कौन ने मारी? बोले ठाकुर जी ने मारी। काय को मारी? बोले कुछ अच्छे के लिए मारी होगी। तो जब ईश्वर में हम इतना रम जाएंगे कि भगवान जो कुछ करते हैं वो हमारे हित के लिए करते हैं, ऐसा मन में समझ के, तब ईश्वर सत्य और जगत मिथ्या हो सकता है। कामिन के उमा अब प्रभु जो है पंपा सरोवर के किनारे है, और पंपा सरोवर के किनारे वहां जाके इतना सुंदर निर्मल पानी हो गया है। राम जी आ रहे हैं क्योंकि पंपा सरोवर में सबरी मैया ने स्नान कर लिया था, तो सब ऋषि मुनियों ने उनका बहिष्कार कर दिया और उन्होंने भगवान की भक्ति के मति सबरी मैया का बहिष्कार किया। तो सरोवर के जल में कीड़े पड़ गए और ऋषि मुनियों को नहाने लायक भी पानी नहीं रहा। तब जब भगवान वहां पहुंचे हैं, भगवान ने जो है जाके उसमें जल के ऊपर में आचमन या अपने हस्त प्रक्षालन कुछ किया होगा, तो उन्होंने जाके क्या देखा कि संत पंपा सरोवर के चारों तरफ बड़े सुंदर घाट बन गए और वहां पे पशु पक्षी पानी पीते हैं। और इस तरह से पुरहिन सगन ओट जल, चारों तरफ इतने पेड़ पौधे लगे हुए हैं, इतने सरोवर के किनारे के जल दिख ही नहीं रहा है कि सरोवर में जल भी भरा है। ऐसा लग रहा है जैसे काई या वो जलकुंभी पैदा हो जाती है। ऐसे इस तरह से माया छंद न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म, जैसे निर्गुण ब्रह्म की जो निर्गुण कल्पना है कि भगवान का स्वरूप ही कुछ नहीं है, लेकिन वो होता तभी है जब तक वो माया से ढका हुआ है, और माया का पर्दा सामने से हटते ही निर्गुण सगुण हो जाता है। इस तरह से जो है गोस्वामी जी महाराज ने इसके जग की वर्णन करी। अभी वर्णन तो काफी लंबा है ये पंपा सरोवर का, और वहाँ की सुंदरता का वर्णन गोस्वामी जी ने किया है। इस वर्णन को कल लेंगे, तब तक के लिए कथा विश्राम।
राधा रानी की जय, रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री